दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपका बिहार दरोगा वीडियो आपका 28वां क्लास है। इससे पहले हमने 27 क्लास आपको दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इसमें हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका जीके होता है, उसके बाद जीएस होता है, उसके बाद करंट का भी पोर्शन शामिल करते हैं दोस्तों। और इस सीरीज में दोस्तों आपको जब तक पीटी एग्जाम होगा उससे पहले आपको 10 लाख क्वेश्चन कराएंगे। और ये 10 लाख क्वेश्चन में से दोस्तों अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो 85% क्वेश्चन इसी सीरीज से मिलेगा दोस्तों, क्योंकि 10 लाख क्वेश्चन कम नहीं होता। तो अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे कि गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जा रही है। ये जो गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी है ये कहाँ पे स्थापित की जा रही है, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पे डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट में कर सकते हैं कि ये आंसर होगा। तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का जो रिफाइनरी है दोस्तों ये आपका भटिंडा में स्थापित होने जा रहा है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। और भटिंडा आपका पंजाब में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए दोस्तों कि हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो दोस्तों ये दिया जाता है आपको दया राय बहादुर साहनी को, राय बहादुर दयाराम साहनी को इसको दिया जाता है हड़प्पा की खोज का श्रेय, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप तो वीडियो देखते हैं, थोड़ा सा देख के वीडियो को स्किप कर देते हैं, तो इससे आपका 10 लाख क्वेश्चन कवर नहीं होगा दोस्तों, कुछ नहीं आपको होगा। और बाद में हमारे सीरीज देखने के बाद जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो सर क्वेश्चन तो कोई नहीं आया आपका सीरीज से। भाई 10 लाख में कुछ टाइम लगाना पड़ेगा, एक एक वीडियो को देखना पड़ेगा, तब जाके आपका 10 लाख पूरा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर का है। इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का विशेषता नहीं है। ये सिंधु घाटी की सभ्यता का विशेषता नहीं है, उसको छांटना है यहाँ पे। अगर हम बात करें पहला में ए में, सड़कें सीधी एवं एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, बिल्कुल सही है ये, ठीक है, ये विशेषता है इसका सिंधु घाटी सभ्यता का। अब देखिए मकान बहुत अच्छी व पक्की ईंट से निर्मित था, तो दोस्तों ये विशेषता नहीं था। इसके बाद नगर साफ सुथरे व जलमग्न निकासी सर्वोच्च था, ये भी आपका विशेषता है। मकानों के दरवाजे पिछले ओर खुलते थे, ये भी विशेषता है। ये जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिख रहा है, मकान बहुत अच्छी व पक्की ईंटों से निर्मित थे, ये नहीं दोस्तों, वहाँ पे कच्ची ईंट से भी निर्मित थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है शाक्य राजवंश किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की। शाक्य राजवंश किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की। तो दोस्तों ये जो राजकुमार थे ये सिद्धार्थ थे। अब ये सिद्धार्थ के बारे में, ये सिद्धार्थ कौन है, तो दोस्तों महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो बुद्ध है दोस्तों इन्हीं का बचपन का नाम ये सिद्धार्थ है। और ये शाक्य वंश से संबंध रखते थे। तो याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो शाक्य वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आप 5 नंबर क्वेश्चन आया है स्क्रीन पे, और ये पूछा जा रहा है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्राचीनतम रूप क्या है, अभी जो हम लोग देवनागरी हिंदी अभी जो पढ़ रहे हैं ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, इसका प्राचीनतम रूप क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो प्राचीनतम रूप है ये आपका ब्राह्मणी लिपि है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता। तो देखिए मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका पहली बार जीता, तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था पहली बार। कौन जीता था, चंद्रगुप्त मौर्य ने ये तीनों को जीता था, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर में आपसे पूछा गया है उज्जैन का प्राचीन काल नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीन काल का नाम क्या था ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए उज्जैन का जो प्राचीन नाम था दोस्तों ये अवंतिका है। क्या है, अवंतिका है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है 8 नंबर में कनिष्क बौद्ध धर्म का किस शाखा का अनुयायी था, जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। तो कनिष्क के बारे में पूछा जा रहा है, बहुत महान राजा था कनिष्क,
बौद्ध धर्म की शाखा का अनुयायी था, जिसका प्रचार प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। तो दोस्तों जो आपका कनिष्क था, ये बौद्ध का महायान का शाखा का ये अनुयायी था, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 9 नंबर का क्वेश्चन होगा। 9 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस फिल्म अभिनेता को भारत का स्वच्छ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, यानी किस अभिनेता को उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये आपका अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। 11 नंबर में पूछा जा रहा है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर करना है। तो दोस्तों महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था, ये आपका उतवी था, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 12 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर में आपसे पूछा गया है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों भक्ति संस्कृति का जो उदय हुआ था भारत में, ये 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ। हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों, ये आपका 1539 में हुआ था, और ये इंपॉर्टेंट युद्ध था दोस्तों। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया 15 नंबर में, अंग्रेजों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया था। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया था दोस्तों। तो ये दोस्तों सूरत शहर में स्थापित किया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर का है, जब IST यमोत्तर मेरिडियन पर दोपहर होती है, तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे चाय ले रहे होते हैं, उस स्थान का देशांतर है, यानी लॉन्गिट्यूड है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि जब IST यमोत्तर दोपहर होती है, तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे का चाय ले रहे होते हैं, उस स्थानांतर का देशांतर होगा। तो दोस्तों वहाँ पे जो होगा 90 डिग्री वेस्ट होगा, यानी 90 डिग्री वेस्ट होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है, कैसे देखा जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो है देखा जा सकता है केवल पूर्णता पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। ये हीरक वलय दृश्य कहाँ पे देखा जा सकता है, केवल पूर्णतः पद चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर देखा जा सकता है, यानी क्वेश्चन आपका 17 का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर का है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है। जो महासागर में ज्वार भाटा होता है उसका उत्पत्ति का क्या कारण है, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको राइट आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव। क्या है, सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव से महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर का है, पूरी तरह डिजिटल होने वाला संगठन का दर्जा निर्माण क्षेत्र किसे दिया गया है। निर्माण क्षेत्र किसे दिया गया है, डिजिटल होने वाला संगठन का दर्जा दिया गया है। तो ये दोस्तों आपका NHAI, अगर बोले दोस्तों NHAI संगठन को दिया गया है, ठीक है। इसको क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 20 नंबर में पूछा जा रहा है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन किस में पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। सदाबहार वन जो दोस्तों पाया जाता है, ये आपका विषुवतीय क्षेत्र में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, विषुवतीय क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, किसी स्थान को जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। किसी स्थान को जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो उसका देशांतर जो है स्थान का, ये महत्वपूर्ण तत्व है
जलवायु को प्रभावित करने वाला, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 22 नंबर में पूछा गया है, भूपट्टी अर्थ क्रस्ट का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि उसके चारों ओर जमीन बैठ गया हो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूपट्टी का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रह रहा हो जब इसके चारों ओर जमीन बैठ गई हो तो क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों होस्ट है। क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं, यानी ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 23 नंबर में आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध पुस्तक एवरी नोट्स काउंट, क्या है? एवरी नोट्स काउंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एवरी वोट्स काउंट पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया। तो दोस्तों इस पुस्तक का जो लेखक है नवीन चावला जी इस पुस्तक के लेखक हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है आपसे 24 नंबर में, सुएज नहर की लंबाई कितनी है? सुएज नहर की जो लंबाई है दोस्तों, ये जो डिस्टेंस है ए बी, यानी कि लंबाई कितनी, ये आपसे पूछा गया। तो सुएज नहर की लंबाई दोस्तों ये आपका 168 किलोमीटर है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, मानव संसाधन विकास द्वारा जारी एक रैंकिंग में किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के रूप में नामित किया गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा रैंकिंग में किस स्थान को सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के रूप में नामित किया है? तो दोस्तों ये आपका आईआईटी मद्रास को किया है। किसको किया है? आईआईटी मद्रास को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया, उनका करियर का पहली फिल्म कौन सी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये बिहार से बिलोंग करते थे, ये जो हमारे सुशांत सिंह राजपूत है। तो देखिए इसका पहला फिल्म था दोस्तों काई पोछ। काई पोछ जो है ये इसका पहला फिल्म था, यानी डी ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है आपसे कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार देश की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? देश की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो ये 2011 की जनगणना के हिसाब से देश की साक्षरता दर जो है दोस्तों ये आपका 74% है। कितना है? 74%। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी IBBI के द्वारा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन प्रोसेस पर गठित सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? यानी यहाँ पे सीधा सीधा बोला जाए दोस्तों IBBI, ठीक है, इसका अध्यक्षता कौन करेगा दोस्तों? तो कौन कर रहा है ये भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ये आपका उदय कोटक। कौन करेगा अध्यक्षता IBBI का? तो उदय कोटक करेगा। इसका एक फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ से तो बोर्ड ऑफ इंडिया याद रहेगा, यहाँ से आई से इंसॉल्वेंसी, बी से बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि ये फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 29 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, दादा भाई नौरोजी की जीवनी भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रणीय नौरोजी, भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रणीय नौरोजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रणीय नौरोजी के नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, ये आपको बताना। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ये आपका दिनकर पटेल है। कौन है? दिनकर पटेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है दिनकर पटेल। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा जा रहा है आपसे 30 नंबर में, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानतः लंबाई निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो अनुमानतः लंबाई अप्रॉक्स में जो है, अप्रॉक्स में पूछा गया है लंबाई कितनी होती है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो अप्रॉक्स में जो लंबाई होती है दोस्तों लगभग में ये 32 सेंटीमीटर इंच होता है, इंच में होता है, ठीक है, इंच 32 इंच, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है 1 सेंटीमीटर इधर उधर। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। तो राइट आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशंस के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई? तो देखिए दोस्तों लीग ऑफ नेशंस में जो है प्रमुख भूमिका जो निभाया है दोस्तों ये आपका वुड्रो विल्सन
कौन था? वुड्रो विल्सन, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे 32 नंबर में, केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? केरल का जो है राजकीय भाषा दोस्तों ये कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो केरल का राजकीय भाषा दोस्तों मलयालम है। क्या है? मलयालम है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। 33 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये युक्ति कहलाता है आपका मोडम। क्या कहलाता है? मोडम। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 34 नंबर का है, विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक औसत आयु दर्ज की गई है? मानी कि भारत का जो है सबसे ज़्यादा औसत आयु किस स्टेट का दर्ज किया गया है, ये आपसे पूछा गया औसत आयु। ठीक है, याद रखिएगा। औसत आयु अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों केरल का है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। 35 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो 8 मई को जो है दोस्तों ये रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 36 नंबर में पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार देने में शीर्ष स्थान पर है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार देने में शीर्ष पर रहा? तो रोजगार देने के मामले में मनरेगा की तरह आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है 37 नंबर में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसका सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। अब ये पूछा जा रहा है कि नीचे में आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों का कौन सा कथन सही है? तो साइंस के अकॉर्डिंग तो पहला कथन तो देखिए बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा कथन की बात करते हैं, यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल से ऊपर एक सिक्का को देखता है तो सिक्के अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। ये भी सही है दोस्तों। तो यहाँ पे आप कह रहा है कि कूट में आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 38 नंबर का क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 38 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? इसमें आपको सदिश राशि के बारे में बताना है कि कौन सा इसमें सदिश राशि है, बाकी जो है कि अदिश राशि भी है। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे सदिश राशि का, तो आपका संवेग जो है ये सदिश राशि होता है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बाकी दाब ऊर्जा कार्य जो है ये आपका अदिश राशि है, इसको भी याद रखिएगा कि एग्जाम में उल्टा के भी पूछ सकता है। चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। किसके अंतर के कारण, कौन से गुण के कारण अंतर किया जा सकता है? तो दोस्तों ये है आपका सी ऑप्शन। केवल ध्वनि गुणवत्ता के आधार पर हम डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन सा बांसुरी की आवाज़ है, कौन सा सितार का आवाज़, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का है, इसमें पूछा गया है, निम्न तापी या क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग होता है, किस लिए होता है क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग? तो दोस्तों ये होता है आपका रॉकेट प्रौद्योगिकी में इसका प्रयोग होता है, यानी रॉकेट प्रौद्योगिकी में जो क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है, यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है 41 नंबर में, मोनोजाइट किसका अयस्क है? ये जो मोनोजाइट है किसका अयस्क है? तो दोस्तों ये थोरियम का अयस्क है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे 42 नंबर में, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? सागरीय जल की लवणता में किसका अधिक योगदान है? तो सोडियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा योगदान है इसमें दोस्तों इन ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 43 नंबर में, इनमें कौन कोलाइड नहीं है? कोलाइड नहीं है ये पूछा जा रहा है। देखिए दूध, खून, शहद कोलाइड है। इसमें जो आइसक्रीम है दोस्तों ये कोलाइड नहीं है, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि 44 नंबर का क्वेश्चन होगा। 44 नंबर में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोग होने की संभावना है सिवाय कौन सा इसमें रोग नहीं होगा हैंडपंप से पानी पीने वाला का, तो ये बताना है दोस्तों। तो ये पानी का बीमारी नहीं है दोस्तों, ये आपका जो फ्लोरोसिस है ये पानी का बीमारी नहीं है। अब पानी से होने वाला ये हैजा, टाइफाइड और कामला है, यानी ये 3 बीमारी जो है आपका, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 45 नंबर में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह से संबंधित है जो प्रोड़ों का एक सामान्य रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मधुमेह है जो प्रोड़ों से संबंधित सामान्य रोग है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करेंगे तो रक्त में शर्करा उच्च स्तर, ये भी आपका जो है मधुमेह से संबंधित है। इसके बाद आपसे पूछा गया है 2 नंबर में, रक्त में शर्करा का निम्न स्तर, ये नहीं है। रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा, ये सही है। और रक्त में इंसुलिन की अधिक मात्रा, तो ये नहीं है आपका मधुमेह से संबंधित प्रौढ़ का एक सामान्य रोग, ये प्रौढ़ वाले में पूछ रहा है। तो यानी यहाँ पे 1 और जो आपका 3 है ये सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों, 1 और 3, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 46 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। इनमें कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने। देखिए दोस्तों, अगर हम बैक्टीरिया से बात करेंगे इनमें होने वाला रोग, तो ये आपका तपेदिक जो है दोस्तों, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन है 46 का। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाला संविधान सभा के सदस्य को गठित कैसे किया गया था, ये बात पूछा रहा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों जो है विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। किसके द्वारा चुना गया था, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन होगा, और ये VVI क्वेश्चन है, रट लीजिएगा इसको क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 48 नंबर का है। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों इसमें शामिल किए जाने का जो उद्देश्य है, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, इसका उद्देश्य है भारतीय नीति निर्देशक का। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन पर। 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसे पूछा गया है, SIPRI एयरबुक 2020 के अनुसार दुनिया में परमाणु हथियार धारक के रूप में भारत का स्थिति क्या है। यानी ईयरबुक 2020 के अनुसार जो है दोस्तों, भारत का जो हथियार धारण क्षमता है परमाणु हथियार, तो 20 में कौन सा स्थान है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों 20 में जो हमारे भारत है ये 6ठे स्थान पर है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 50 नंबर में, आपातकाल पर विचार करने के लिए लोकसभा के न्यूनतम 1/10 सदस्य अध्यक्ष या राष्ट्रपति को सदन की बैठक का अनिवार्य रूप से बुलाए जाने की लिखित मांग कर सकते हैं। ऐसी मांग की प्राप्ति कितने दिनों के भीतर सदन के अध्यक्ष या राष्ट्रपति को विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये 14 दिन के अंदर विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। दोस्तों आप लोगों से कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे वीडियो देखते हैं तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तभी जाके आपका क्वेश्चन जो है कि आपका बिल्ड होते जाएगा ये। और दोस्तों आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो है कि बिहार दरोगा से संबंधित वीडियो लेटेस्ट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।